शायद रस्मों के ताल्लुक से आप भी कई मर्तबा सुने होंगे, मालूम भी होगा। अब ये रस्मों को रोकेंगे कैसे? रोकने का तरीका क्या है? बयानात बहुत सुने, तकरीरें बहुत सुने, अब ये रुकती कैसे? ये रस्में रुकती कैसे? ये जितने भी नाजायज रस्में, रिवाजें, बेपर्दगियां, ये हरामकारियां, बेहयाइयां, बेशर्मियां जितने भी हो रही, ये सब रुकते कैसे? जब अगर हम ऐसी दावतों का बाइकआउट करेंगे तो, इनकार करेंगे तो, एक आदमी एक गलत काम कर रहा, बुलाया चल बोल के, तुम उसके साथ गए तो क्या हुआ? उसको सपोर्ट मिलता है उसको। लेकिन अगर तुम बोले मैं नहीं आता हूं क्योंकि तू जो कर रहा वो गलत काम कर रहा, तो उसको दिल में खटक तो पैदा होती। वो उस वक्त नहीं रुकता होगा, लेकिन बाद में तो सोचता। हर आदमी अगर दावतों को नहीं आते भाई, जो मेरे नबी के तरीके पे दावत नहीं हो रही, जिस दावत में हरामकारियां, गलत काम हो रहे, नाजायज काम हो रहे, ऐसी मजलिसों में मैं नहीं आता हूं। बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, तो फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा हमारे खानदान से, हमारे गांवों से, हमारे शहरों से ये रस्मा रिवाजा खत्म हो सकती है इंशाल्लाह। अच्छे कामों में सपोर्ट करो, बुरे कामों में सपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। कैसे? अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने दावत दिया। अब वो दावत में गए, उसके घर पे पर्दे लटके हुए थे। अल्लाह के, ये कौन? अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो पर्दे जो सजाया था उसको देखे, फौरन वापस पलटे कि ऐसी दावत जिसमें पर्दे और तस्वीरें हो, ऐसी दावतों में, ऐसे घरों में मैं दावत को नहीं आता। फतुल बारी में ये रिवायत मौजूद है। फिर इसी तरह अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत दी गई। साहबी घर में जाते हैं दावत के लिए, फिर देखते हैं पर्दों पर तस्वीरें लटकी हुई है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आ जाते हैं, दावत नहीं खाते। बैहक़ी में ये रिवायत मौजूद है। फिर इसी तरह हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत दी गई, वहां बहुत सारे ऐसे ही रस्मा रिवाजा मलबूसात देखे, तो क्या हुआ? हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से वापस चले गए और बोले कि जिसने किसी कौम की मुशाबिहत की वो उन्हीं में से है। यानी अगर कोई गैर मुस्लिमों के तरीके अपनाता है, ईसाइयों के तरीके अपनाता है, यहूदियों के तरीके अपनाता है, उनके तरीके लेके अपना तरीका समझ के रस्म रिवाज दावतें करता है, तो ये उनका तरीका है। क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। ये सच्चा मोमिन तो नहीं हो सकता अल्लाह की नजर में। सहाबी वापस आए मेरे भाई। अब अभी एक ईद आ रही, अभी एक रस्म, अभी एक खुशी आ रही कुछ दिनों में। न्यू ईयर की दावत, न्यू ईयर की रस्म। नौजवाना पहले चले, कौन कौन आता रहे मियां दावत में? चलो लेके आओ पैसे। आज रात को 12 बजे क्या करेंगे? डीजे का इंतजाम करेंगे, मुर्गियां पूरे पका लेंगे, बिरयानियां बना लेंगे, बीच रास्ते पे पुकारेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बैकान लेके घूमेंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी न्यू ईयर की खुशी मनाए? हमारे सहाबा कभी न्यू ईयर की खुशी मनाए? तो ये किसका तरीका है? हम किसके तरीके पे जिंदगी गुजार रहे? फिर ये न्यू ईयर हमारा नहीं, खुशियां मनाने का दिन नहीं, याद रखो। इसलिए ये भी एक रस्म जो नौजवानों में आम है, इसे भी खत्म करने की जरूरत है। एक और बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि यह बात भी मालूम हुई कि बहुत सारे घरों में या बहुत सारे मुसलमानों में, कुछ इलाकों में ऐसे बदशुगुनियां, ऐसी अकीदे हमारे जहनों में है कि अगर किसी का इंतकाल हो गया तो अब इंतकाल होने के बाद उन्हें शैतान बन के घूमता, उन्हें शैतान बन के बाजू वालों को पकड़ रहा, इसको बीमार कर रहा, उसको बीमार कर रहा। अब इसलिए क्या है, उसको लेके जाके उसका नजराना उसको दे दो, उसको खाना बना के रख दो, उसको मुर्गी छोड़ दो, उसको चौरस्ते पे लेके जाके अंडे वार के रख दो। और बहुत सारे मुसलमान डर के मारे कि किसी का इंतकाल हुआ और अफवाह फैल गई कि उन्हें शैतान बन गया, डर के मारे घरों को छोड़ के चले जा रहे, गांवों को छोड़ के चले जा रहे। ये मेरे भाइयों बदतरीन शिर्क है, बदतरीन शिर्क है। नफा नुकसान किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। कोई इंसान मर गया तो क्या दुनिया में वापस आ सकता? नहीं आ सकता। उन्हें शैतान बन के भी नहीं आ सकता, उन्हें इंसान बन के भी नहीं आ सकता। अल्लाह से डरो, मुर्दों से नहीं। अल्लाह से डरो, मुर्दों से नहीं। हमारे पास अकीदे ऐसे रस्म बना के रख लिए। वो हर साल एक कौन सा कि महीना आता ना, मुर्दों की ईद बोल के एक रस्म करते,
घरां धो लेना, फातिहा देना, घर में कुछ भी पकाए तो लेके जाके दस्तरखान पे रख के वो मच्छी का सालन और क्या है वो बगारा खाना, वो सब चीजें कोने में रख के फातिहा दे के वहां से हट जाना। थोड़ी देर इंतजार करना, सेमियां बना के वहां रख देना, थोड़ी देर इंतजार करना। कई को हाँ उन्होंने आके खा के जाते। मर गए सो दादी है ना, नानी है ना, अब आके हम लोग अभी छोटे जब कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं था, बचपन में बहुत सारी चीजें देखे थे आंखों से। अब वो फातिहा दे देते, वो बड़ों की ईद कते, वो ईद उल फितर के दिन भी, ईद उल अजहा के दिन भी फातिहा दे देते। छोटे बच्चे के कि हम खाते खाते खाना बोल के इन्हों रोते, नहीं बेटा एक 10 मिनट ठहर, उन्हों आते अपने बड़े आके खा के जाते। अब थोड़ी देर में अगर कोई तितली उड़ के आए समझा हाँ नानी आ गए, आए अब उन्होंने खा लिए। ऐसा एक बड़े मियाँ थे, कहते अब बहुत सारे गाँव में मुलसाबा रहते और कई घरों में क्या है भाई मर्द नहीं रहते। जब छोटे बच्चे रहते ना, बच्चों को भी फातिहा देने के लिए बुला के लेके जाते घरों में। अरे वाह हमारे घर में कोई भी नहीं है, थोड़ा फातिहा दे के जा रहे। अब चले जाते बहुत सारे लोग। अब जिसके घर में नहीं है मुल साहब जाके फातिहा दे के आते। एक गांव में कहते एक बुढ़ी माँ थे, कहते बूढ़े खालू जो थे उनका इंतकाल हो गया। बुढ़ी माँ पूरे पका के करके रख के, मुल साहब आओ जी थोड़ा फातिहा दे के जाओ बोली। कहते जाके देखे मुल साहब फातिहा दे तुम बोल के ठहरे तक वो दस्तरखान पे बीड़ी कट्टा है। कहते क्या जी खाला तुम यहाँ बीड़ी कट्टा रखे क्या जी, बिरयानी सेमिया ये सब रख के बीड़ी कट्टा कहीं को रही। नहीं जी मुल साहब तुम्हारे खालू जो है ना उनको बीड़ियाँ बहुत पसंद थे, बीड़ियाँ बहुत फूकते थे, इसलिए बीड़ी कट्टा भी रख दी। मुल साहब बोले कहते खाला तुम भी पसंद थे कि नहीं थे? आई क्या बात कर रहे बा, पसंद रहे तो लेट हो, तुम्हारे ऊपर भी फातिहा पढ़ दे तुम्हारे। ये कई के रस्मा बना के रखे, ये कई के रिवाजा बना के रखे, ये कई के फातिहा है, ये कई का खाना। भाई जितने भी मैं बताया ऐसा अगर बोलूं तो सुबह हो जाती। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सोचो सोचो जो चीज मेरे नबी की जिंदगी में नहीं है, जो रस्म, जो रिवाज, जो अकीदा नबी और मेरे सहाबा ने नहीं किया, ऐसी रस्म, ऐसा रिवाज, ऐसी नाजायज दावतें हमारे लिए जायज नहीं है। इंशाअल्लाह आज के बाद जो भी शादियां होंगी, बच्चे पैदा होंगे, इंतकाल किसी का होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सुन्नत तरीके पे ही हमारी जिंदगियां गुजरेंगी इंशाअल्लाह। आज के बाद पूरे जितने भी नाजायज गैर मुस्लिमों से लिए हुए तरीके इंशाअल्लाह खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह।